अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ जा रहे हैं हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में बुकरम का पेपर है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड करके रख दिया है। ठीक है ना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सा नेक डिज़ाइन। तो बनाते हैं नेक डिज़ाइन। चलिए ठीक है। 3 इंच हमने यहाँ से इसकी चौड़ाई लेनी है और 3 इंच पे हम रख कर पेन से निशान लगा देंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपने लंबाई भी आपने 3 इंच से 4 इंच लेनी है। ठीक है, 4 इंच। ठीक है, हम इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच लेंगे। 3 इंच चौड़ाई और 4 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया। अच्छा जी, यहाँ से हमने इसको 4 इंच पे रख कर जहाँ तक हमारा जो है ना इसकी चौड़ाई, वहाँ तक ऊपर की जो चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पे रख कर एक निशान लगाएंगे और हम यहाँ से अब 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, 3 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका गला अगर छोटा है या बड़ा है तो वो आप फिर अपने गले के हिसाब से रख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि हमने यहाँ से तकरीबन 1 इंच का जो ना निशान है इसके मिड में लगा दिया इसकी गुलाई के लिए। आप भी गोल सी शेप दे दीजिएगा अगर आपको आसानी लगी, वरना आप देख लें मैं किस तरीके से बुकरम में शेप दे रही हूँ गोल नेक की। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस तरीके से ऐसा ऐसा गुलाई में लेकर जाना है और जो है कि इसको बिल्कुल गोल सी शेप दे देनी है। ठीक है, अच्छी ज़बरदस्त सी गोल सी शेप देनी है आपने अपने नेक पर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाऊंगी। 3 इंच इसकी मैं लंबाई लूँगी और 1 इंच जो है ना मैं ऊपर से इसकी चौड़ाई लूँगी। चौड़ाई जो है मैंने 1 इंच पे रख कर लेनी है। ठीक है, 1 इंच में इसकी यहाँ से चौड़ाई लूँगी जहाँ पे हमारा नेक का एंड हो रहा है, यहाँ से 4 इंच और जहाँ हमने ख़त्म किया था वहाँ तक। ठीक है, और अब यहाँ से हम 3 इंच पे एक और निशान लगा देंगे, वी कट। ठीक है ना, यहाँ से हमने इस तरीके से पेन की मदद से निशान लगाना है आराम आराम से। ठीक है, आपको निशान नज़र आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखें निशान हमने किस तरीके से लगाया है। ठीक है, अब मैं इसके बैक में भी एक निशान लगा दूँगी। तो 1 इंच के हिसाब से मैं इसके जो है ना पीछे पीछे पूरे गले के जो हमने निशान लगाए थे उसके पीछे हमने 1 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ 1 इंच पे निशान लगा कर तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे। ठीक है ना, नीचे वी तक, जहाँ तक हमने वी का निशान लगाया है वहाँ तक आपने इसकी कटिंग करनी है। तो मैं आराम आराम से आपको एक एक चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से कटिंग करनी समझ आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ कैंची है, तो कैंची की मदद से हमने जब पहले निशान लगाया था पहले वाला निशान हम कट करेंगे। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, हमारा जो फ्रंट नेक है वो कट कर हो गया है। अच्छा जी, यहाँ से हमने जो है ना बिल्कुल नोक नहीं बनानी, थोड़ा सा हमने 2 सूत के हिसाब से हमने यहाँ से इसको सीधी सी जो है ना कट देना है। बिल्कुल गोल आपने बिल्कुल नोक नहीं बना देनी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको दिखाया है कि बिल्कुल नोक बिल्कुल नहीं बनानी। 1-2 सूत इंच के हिसाब से आपने रख कर उसको थोड़ा सा लाइन देकर थोड़ा सा चौरस सी शेप दे देनी है। अच्छा, अब जो पिछला वाला नेक है उसको भी हमने कट करके रेडी कर दिए। ये देखें हमारा नेक रेडी हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप बिल्कुल करीब से करके दिखा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बुकरम की एक पट्टियाँ हैं, 2 1-1 इंच के हिसाब से मैंने कटिंग करके रखी है। मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैंने कट कर दी थी। अब यहाँ पर 1 इंच का हिसाब मैंने जो है ना इसकी चौड़ाई ली है और 15-16 इंच आप इसकी ना लंबाई ले लो। आप अपने नेक के हिसाब से ले लो। मैंने यहाँ पे 16 इंच रखी है। ठीक है, आपको जितना अगर लंबा रखना है तो आप लंबा रख सकते हो, लेकिन वरना 16 इंच तक आप इसकी बुकरम की पट्टी कटिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा है, उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करना भी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ तक हमने बुकरम की पट्टी को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। ठीक है, डबल फोल्ड करके हम इसकी आयरन कर देंगे। अब यहाँ से भी हमने इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से दोबारा हमने इसको डबल फोल्ड दिए। अच्छा जी, दोनों पट्टियों को हमने इसी तरीके से चिपकाना है। दोनों पट्टियाँ हमारी इसी तरीके से होनी चाहिए, सही है ना। तो गला, हाँ, पट्टियाँ हमारी दोनों चिपक गई हैं। अब हम अपने गले को चिपका रहे हैं। तो गला हमारा, इसको भी हम अच्छी तरीके से आयरन से बैठा देंगे, प्रेस कर देंगे हम इसको भी। तो ये गला हमारा प्रेस होने जा रहा है। उसके बाद ये हम साइड से हमने इसकी कटिंग कर दी थी फालतू कपड़े की, और इसको भी हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो इसका भी हमने प्रेस बिठा दिया है।
जो साइड का कपड़ा था हमने जो कटिंग करके निकाला था, वो उस कपड़े की भी हमने प्रेस बिठा दी है। अब मैं आपको एक पट्टी की कटिंग करके दिखा रही हूँ, तो दूसरी भी सेम मेथड इसी तरीके से कटेगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल उसके साथ साथ से कपड़ा लेकर कटिंग कर देना है। इसके बाद फिर जो है ना, मैं आपको सिलाई भी साथ साथ सिखाती जाऊँगी कि ये देखते जाएँ आप कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारे तैयार हो गई हैं पट्टियाँ भी, और नेक भी तैयार हो चुका है, गला भी। तो हम अब इसकी डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं। तो अब हमने जो साइडों से इसकी जो फोल्ड किया हुआ था कपड़ा, तो इसकी हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, पूरे गले पर हम सिलाई कर देंगे। तो जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था उसकी हम सीधी साइड रखेंगे, बुकरम वाली साइड नहीं रखेंगे, वरना आपसे सफाई से नहीं होगा। इसी तरीके से रख कर आपने भी करना है। तो ये देखें हमारा गला जो है ना रेडी हो चुका है। अब मैं आपको कमीज़ के ऊपर लगाना सिखाऊंगी। तो अच्छा जी, यहाँ पर हमारी जो पट्टियाँ वो तैयार करने के लिए हमने रखी थी, तो वो हमने एक लेस है हमारे पास, पाइपिंग जो होती है बाज़ार से इजीली मिल जाती है, रेडीमेड जो पाइपिंग होती है वो पाइपिंग है मेरे पास डोरी स्टाइल में। तो वो वाली पाइपिंग हम इसके अंदर रख कर इसका नेक बनाएंगे। ठीक है ना, आप कोई भी लेस रख सकते हैं, शटर लेस रख सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पाइपिंग रख कर भी आप इसकी जो है ना कर सकते हैं डिज़ाइनिंग, जो चीज़ आपको अच्छी लगे। तो हम इसकी बिल्कुल जड़ जड़ में से जो है ना सिलाई देंगे। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने ये जो ना लेस जो हमने पाइपिंग लगाई है वो किस तरीके से लगाई है। ठीक है, जो हमने पट्टियाँ डबल फोल्ड करके रखी थी, तो वहीं पे हमने डबल फोल्ड इस साइड से किया था, तो उस साइड से हमने इसकी पाइपिंग कर दी। ठीक है, तो एक पट्टी की पाइपिंग लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ, तो दूसरी भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। दोनों पट्टियाँ हमारी हो गई हैं, रेडी हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसको आयरन की मदद से इसका प्रेस बिठा देंगे। ठीक है, गला हमने जो सिलाई करके रखा था, अब इसको सबसे पहले हम जो है ना मशीन के साथ इसके हम सेंटर से एक सिलाई लगाएंगे, इसकी वी के एंड तक, इसका जहाँ तक नोक है वहाँ तक हम इसकी सिलाई देंगे। ठीक है, अब इसकी हमने जो वी की कटिंग की है वहाँ से भी हमने सिलाई देनी है। तो आप सिर्फ वी में से सिलाई दीजिएगा, ऊपर जो गोल वाला हिस्सा है वहाँ से आपने सिलाई नहीं देनी है। आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल वी के ऊपर मैंने मशीन रखी है, और वी की जो बिल्कुल साथ साथ से मैं ना सिलाई लेके जा रही हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से करना है। देखिए मैं एक एक चीज़ आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ताकि बिल्कुल आपको कोई परेशानी ना हो देखने में। एक एक चीज़ मैं आपको वादे करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये देखें आप, यहाँ पर हमने सिर्फ वी में से ही सिलाई देनी है, वी के अलावा हमने कहीं और से ऊपर से सिलाई नहीं देनी। यहाँ से हमने टांका जो है ना डबल कर देना है। टांका डबल हो चुका है और पट्टियाँ भी हमारी प्रेस हो चुकी हैं। हमने इसको प्रेस कर दिया था इस तरह से, थोड़ा वी शेप में रख कर, दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख कर, तो हमने इस तरह से थोड़ी इसकी प्रेस बिठा दी है। अब मैं आपको ये लगाना बताती हूँ। तो अब इसको जो है ना सिलाई स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले जो है ना हमने इन पट्टियों का रुख देखना है कि रुख किस तरफ का आ रहा है। आपने दोनों एक साइड की पट्टियाँ नहीं लगा देनी। अब यहाँ से आपने जो वी है हमारा, उस वी से जो है ना आपने इसको कम से कम 1 से 1.5 इंच ऊपर बढ़ा कर रखना है, कम नहीं रखना, और इसके साथ बराबर भी नहीं रखना। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मैं कम से कम भी 1 से 1.5 इंच ऊपर बढ़ा के रख रही हूँ। जो यहाँ से आपने वी की सिलाई शुरू की थी ना, वहाँ से आपने इस पट्टी को 1 से 1.5 इंच बढ़ाकर रखना है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वरना आप जब ऊपर से गले की सिलाई करेंगे तो ये फिर बीच में सिलाई में नहीं आएगी। आपने सिलाई का मार्जिन लाजमन रखना है। ठीक है, सिलाई का मार्जिन रखकर अब हम इसकी सिलाई करने जा रहे हैं। अब हम इसके मिड में निशान लगा देंगे, जहाँ तक आपको इसकी जो है ना पट्टी चाहिए। तो हम यहाँ से, ये आप देख रहे हैं इसकी वी की नोक से, हम यहाँ से इसकी, जहाँ इसकी नोक ख़त्म हो रही है, यहाँ से लेकर हम नीचे तक 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आपको ज़्यादा लंबा बीच पट्टी चाहिए तो आप ज़्यादा लंबी भी कर सकते हैं, लेकिन हम 9 इंच पे इसके मिड में मैंने आयरन से बिठा दिया था। आप भी किसी चीज़ से निशान लगा दीजिएगा, चाहे आयरन से कर लें या चाहे किसी भी चीज़ से डबल फोल्ड करके शर्ट को, उसके ऊपर से जो है ना आप सेंटर में इसको निशान लगा दीजिएगा, इसके जो सेंटर का निशान बनता है। ठीक है, उसके फिर जहाँ तक आपने 9 इंच तक आपने निशान लगाना है, जहाँ तक आपने पट्टी को लेकर जाना है। ठीक है, अच्छा जी, साथ साथ आपने कपड़े को भी सीधा करके रखना है। कपड़े में सिलवट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ काम करना है। जितनी फिनिशिंग लाएंगे आपकी सिलाई में, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी आपकी सिलाई। तो यहाँ पर 9 इंच पे रखकर मैं इस पट्टी को कट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये पट्टी कट हो जाएगी और एंड तक हम इसकी सिलाई लेके जाएंगे, और दूसरी साइड की पट्टी भी हम इसी तरीके से लगाना आपको सिखाएंगे। तो ये देखें अभी थोड़ा सा रहता है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ।
ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी जो है ना पट्टी सिलकर रेडी हो चुकी है। एक साइड की पट्टी हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको दूसरी साइड की पट्टी लगाना भी सिखाऊंगी। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, जब तक हम दूसरी पट्टी लगाने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी पट्टी भी हमारे पास जो है ना रेडी है। आपने देखना है कि लेस का रुख दोनों का एक साइड पर ना हो, ठीक है ना। आपने इसको आमने सामने रख कर लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया था, वी के ऊपर से आपने 1 से 1.5 इंच आपने बढ़ा कर रखना है दोनों साइडों से, ठीक है। दोनों साइडों से बढ़ाकर इसको आपने रखना है, ताकि ये सिलाई का मार्जिन आपका लातमंद रहना चाहिए। तो ये देखें हमारे जो ना, मैं आपको ये दिखा रही हूँ बार बार कि यहाँ से आपने जो सिलाई इसकी आई हुई है, इस सिलाई के साथ बिल्कुल जोड़ कर रखना है इस पट्टी को। ये देखें इस तरीके से। कैमरे में मेरी कोशिश ये है कि आपको बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर करके दिखाऊँ हर एक चीज़, ताकि आपको आसानी से, आराम से, ध्यान से समझ में आ जाए। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल बराबर बराबर इसके साथ जोड़ कर जो है ना इस पट्टी को रखा है। तो ये देखें जी हमारी जो पट्टी है कितनी खूबसूरत लगेगी अभी बनकर। तो हमने इसके बिल्कुल साथ साथ जो है ना इसको लगा कर लेकर जाना है, और इसके ऊपर हमने बिल्कुल एकदम इसके ऊपर फोल्ड नहीं कर देना, आहिस्ता आहिस्ता से गुलाई में हमने इसको लेके जाना है और आगे से हमने इसको सीधा कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने ऊपर नीचे दोनों पट्टियों को बिल्कुल बराबर करके रख दिया है, और अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। तो ये देखें हमारी पट्टियाँ बिल्कुल बराबर हैं ऊपर नीचे। बस जो पाइपिंग वाला हिस्सा है वो सिर्फ सामने बाहर नज़र आएगा, बाकी पूरी पट्टी जो है ना आपकी छुप जाएगी। तो यहाँ से इस वाली पट्टी को मैं थोड़ा लंबा रखूँगी। दूसरी पट्टी हमारी छोटी थी, इसको हम थोड़ा लंबा रखेंगे। तो इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको यहाँ से डबल फोल्ड कर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड कीजिएगा, नौ की यहाँ से टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर भी हमने बिल्कुल बारीकी के साथ सिलाई लेनी है, इसके आगे जड़ में से आपने सिलाई लेनी है, ठीक है। अब इसकी हम साथ साथ सिलाई ले रहे हैं, और साथ आपने जो लेस वगैरह लगाई हुई है उसको भी आपने हाथों से कवर करना है कि वो आपकी सिलाई से बाहर ना आए, ठीक है। इसी तरीके से आपने हाथों की मदद से उसको दबाव देकर अच्छी तरीके से साथ जो लेस हो पाइपिंग हो आपने उसको भी साथ कवर करते जाना है। अब हम इसके ऊपर की तरफ को डबल सिलाई लेके जाएंगे। ये इसकी हमारी डबल सिलाई हो रही है ऊपर की तरफ, ये देखें आप। अच्छा जी, यहाँ से हमारी सिलाई ऊपर तक लेकर जाएंगे हम, जहाँ तक हमारी जो है ना जॉइंट आया था वहाँ तक हम इसकी सिलाई लेके जाएंगे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब इसकी दूसरी साइड से पट्टी खुली हुई है, तो उस साइड से भी हम जो है ना इसकी सिलाई देंगे, ठीक है। तो उस साइड से भी हमने उसकी जो पाइपिंग की जड़ है उसकी जड़ में से ही हमने सिलाई लेनी है। जो पहले वाली सिलाई थी आपकी, उस सिलाई के ऊपर से ही सिलाई आनी चाहिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि सिलाई के ऊपर से ही सिलाई आए। दोनों साइडों की हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने जो है ना गले के ऊपर का जो गुलाई वाला हिस्सा था उसकी सिलाई देनी है, ठीक है। उसकी सिलाई हमने गुलाई में देनी है। ये देखें आप, बुकरम के ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा आधे इंच के हिसाब से, और यहाँ से मैं नीचे तक इसका वी भी साथ में ही सिलाई करती हुई जाऊँगी। पूरी सिलाई हम इसी तरीके से देंगे जैसे हम आप नॉर्मल कमीज़ का गला ज्वाइंट करते हैं, तो उसी तरीके से आपने गला बस ऊपर से आप सिलाई दे देनी है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमने बिल्कुल हाथ की मदद से साथ साथ कपड़े को भी सेट रखना है, क्या ताकि हमारा कपड़ा ख़राब ना हो। कमीज़ के कपड़े में सिलवट नहीं आनी चाहिए, झोल नहीं आनी चाहिए, वरना सीधा करने के बाद आपके जो ना कपड़ा में ख़राबी आ जाएगी। अच्छा जी, दोनों कपड़े बराबर रखकर हमने स्टिच कर दिए हैं। अब इसके अंदर से जो कपड़ा बचता है तो हमने आधा इंच के हिसाब से सिलाई से छोड़कर जो है ना इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल सिलाई के साथ से आपने कटिंग नहीं करनी, आधा इंच आपने छोड़कर आपने साइडों की कटिंग जो है ना, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो अंदर का है उसकी कटिंग कर देनी है। और इसके वी में से भी मैं कपड़ा कट कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं अंदर कट के निशान लगा दूंगी, ठीक है जी। हमारा कपड़ा कट गया है, अब मैं यहाँ पर कट का निशान लगाऊंगी। सारे कट्स हमने पूरे गुलाई में भी लगाने हैं, और जो इसके आगे नोक है वी की, इसमें भी आपने लातमंद कट लगाना है, वरना गला सीधा नहीं होगा। और इसके एंड तक जो गुलाई की जो निशान है सारे दोनों तरफ आपने गले पे अच्छी तरीके से कट लगा देने हैं। कट हमारे लग चुके हैं, अब इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा हमने कर दिया, इसको हमने आयरन की मदद से प्रेस भी कर दिया है। तो ये देखें हमारा गला कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट